हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं, कल जो आपको बताया था कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पूरा हम लोग का क्लियर था, क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें। आज हम लोग देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल पे ढेर सारा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ डेली रूटीन जैसा कि आपको बताए थे कि आप लोग लिखिएगा, और आज हम यहाँ पे करवाने वाले भी हैं। तो इस एक स्ट्रक्चर से देखिएगा कि कितना सारा सेंटेंस हम बोल सकते हैं, और इसको सिर्फ बोलना ही नहीं है, अपने टंग पे सेट करना है। जैसे आप कल देखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो जो साइंटिफिक फैक्ट है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा हैबिट है, हमारा रूटीन है, तो सबको बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। मैं अपना अगर कुछ भी हैबिट बताऊं, मैं खाती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ जो मेरे हैबिट में इंक्लूड है, ठीक है, तो दैट तो हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, कोई झंझट ही नहीं। वर्ब का बेसिक फॉर्म, जिसको आप वर्ब वन भी बोल सकते हैं या वर्ब का बेसिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो वहां से वर्ब का बेसिक फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट, बस दो चीज है। अब देखिए कि कितना आसान है। अब आते हैं कुछ, पहले हम एग्जाम्पल करते हैं। हर एक एग्जाम्पल पे देखिएगा, एग्जाम्पल को हर एक सब्जेक्ट के साथ अपने टंग पे सेट करने का कोशिश करिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आई ईट। ठीक है, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हम मैंगो खाते हैं। ही ईट्स ए मैंगो। ठीक है, ही ईट्स ए मैंगो, ही के साथ क्या हुआ, सिंपल है, कोई वर्ब आया, ही इट्स हो गया। दे ईट अ मैंगो, वे लोग मैंगो खाते हैं। सी इट्स ए मैंगो, वह मैंगो खाती है। बी इट्स ए मैंगो, दे इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो, राम एंड श्याम इट्स ए मैंगो। तो देखिए कि कैसे आप सिंगुलर, जब सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन कोई भी एक सिंगल नाम है, तो उसके साथ आप कैसे यूज कर दिए एस एंड एस का। ठीक है, तो उसी तरह से बस आपको अपने टंग पे लाना है, इस चीज को अपने टंग पे लाना है। इस तरह से टंग पे लाइए कि जब भी आप बोले तो वही चीज निकले, ही के साथ हमेशा आपका इट्स निकले, इट नहीं निकले। ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाए कि भाई हाँ, ही आ जाएगा तो एस एंड यस होगा, ही आएगा तो डू एंड डज होगा जब निगेटिव होगा तो। ओके, तो इस चीज को देखते हैं। अब देखिए, अब आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। उसके बाद हम लोग डेली रूटीन कुछ करने वाले हैं ढेरों सारे एग्जाम्पल के साथ। सब कोई बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल को रटना नहीं है, कोई भी चीज को यहाँ पे रटिएगा नहीं, बहुत बारीकी से समझिए। सब्जेक्ट, कोई भी एक एग्जाम्पल लिए, सब्जेक्ट जैसे आप क्या क्या खाते हैं, कल जैसे बताए थे कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, आप सुबह से रात तक क्या क्या करते हो उसका लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, तो वहां पे चीजों को रटना नहीं, बस सेंटेंस अरेंज कर लेना। अच्छा, हम याद करते हैं तो सबसे पहले आई सेट करिए। आई, पहले आप उठते हैं, आई वेकअप कितने बजे, आई वेकअप एट 6 o'clock, आई वेकअप 6 o'clock। ठीक है, आई आई ब्रश माई टीथ 7 o'clock। तो इस तरह से आप जो भी काम जितने बजे करते हैं, एक लिस्ट बना करके प्रेजेंट एंड डेफिनेट में अपना रूटीन बता सकते हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको बता सकते हैं। आते हैं कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं ढेरों सारा। ओके, तो अब है मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। डेविड सेल्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेविड के साथ क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सेल क्या हुआ, वर्ब है। अब वर्ब का कौन सा रूप आ गया, एस या एस लग गया ना वर्ब के साथ, क्योंकि डेविड क्या है, एक सिंगल नाम है, एक सिंगुलर चीज है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या बोले थे कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो एस एन एस लग जाएगा। तो क्या होगा, डेविड सेल्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। डेविड क्या करता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचता है। एंड द नेक्स्ट, डू यू कुक ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे है डू यू कुक ब्रेकफास्ट, डू यू कुक ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं बोलिएगा, इन ब्रिटिश एक्सेंट यू कैन से लाइक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लाइक फर्स्ट, सेकंड वाला फर्स्ट। ओके, तो मिस्टेक नहीं करिएगा, ब्रेकफास्ट नहीं बोलिएगा, ब्रेकफास्ट। ओके, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज डज ही रीड द न्यूज़पेपर डेली। अब देखिए डज लग गया ना यहाँ पे, डज के बाद यहाँ पे क्या है, डज, डज ही रीड द न्यूज़पेपर डेली, है ना। अब देखिए डज ही रीड द न्यूज़पेपर डेली, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो अभी बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए डज लग गया ना, क्या
क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या किए, डज डज लगा दिए ना, तो डज ही, डज के बाद देखिए डज ही रीड आ गया। अब यहाँ पे इस चीज को नोट करिएगा और हाईलाइट अभी हम कर रहे हैं, ही रीड हो गया। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ही रीड क्यों हुआ, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बताई थी कि रीड नहीं ही के साथ रीड्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिएगा यहाँ पे हम राउंड कर रहे हैं, डज यूज कर दिए, डज आपका शो कर दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट का बात हो रहा है, ठीक है। डज ही रीड, तो एक ही बार आपको यूज करना है, एक ही बार, इस चीज को ध्यान से समझिए। बच्चे इसमें बार बार कंफ्यूज करते हैं, जब भी हम क्लास लेते हैं कई बार बच्चे क्वेश्चन बार बार करते हैं कि डज ही रीड्स, गलत कर देते हैं, डज ही रीड्स नहीं होगा, डज ही रीड द न्यूज़पेपर डेली, क्या वह न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, ठीक है। एक से डज ही ईट मैंगो, डज ही ईट कैरेट, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज किए, वर्ब का में एसीआईएस बेसिक फॉर्म ही रहने दिए, एसीआईएस नहीं लगाया। तो आपको बस इस चीज को ध्यान में रखना है। डज जब एक सेंटेंस में, इसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लीजिएगा कि एक जंगल में दो शेर नहीं रहता है, ठीक है, एक जंगल में दो शेर नहीं रहता है। तो आप एक सेंटेंस में दो बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार चेंज करें, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर सेंटेंस। एंड लोग समझ गए हैं, यू आर सेइंग अबाउट द थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन और ये सिंगुलर नंबर, यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर की आप बात करें किसके बारे में, या तो थर्ड पर्सन है या कोई सिंगुलर नंबर है या फिर कोई नाम है सिंगल है उसके बारे में, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो हमेशा इस चीज को रखना है, डज जैसे ही आएगा अगले में वर्ब का फर्स्ट रूप ओनली, बेसिक फॉर्म एसीआईएस नहीं ऐड करना है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बी ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है। देखिएगा बी ब्रश आवर टीथ, हम लोग देखिए बी हो गया सब्जेक्ट, ब्रश, ब्रश करना, ब्रश को भी, ब्रश करने को भी इंग्लिश में ब्रश ही बोला जाता है। जैसे बाल कॉम करने को बोला जाता है, कंघी को भी कॉम बोला जाता है, बाल दैट मीन्स झाड़ने को भी कॉम ही बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ब्रश को भी ब्रश ही बोला जाता है, ब्रश करने को भी ब्रश ही बोला जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वी ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है, हम लोग रोज सुबह ब्रश करते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज है माई मदर टीचेस इन क्लासरूम, माई मदर टीचेस इन ए क्लासरूम। अब देखिएगा माई मदर दैट मीन्स सिंगल सब्जेक्ट का बात हो रहा है ना, माई मदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से आप सोचिए कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके रिलेटिव्स क्या करते हैं, तो वहां से बना दीजिए ना कि माई अंकल क्या करते हैं, माई फादर, है ना। तो माई मदर टीचर्स इन क्लासरूम, हमारी माँ क्लासरूम में पढ़ाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्या है कि वी प्ले चेस एवरी संडे, वी प्ले चेस एवरी संडे, देखिएगा अंडरलाइन करते जा रहे हैं सेंटेंसेस पे। वी प्ले सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का बात आ रहा है, तो क्या हो गया बी प्ले चेस एवरी संडे, हम लोग एवरी संडे को क्या करते हैं, चेस खेलते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज माई क्लासमेट्स। अब देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा का बात हो रहा है ना, शाउट इन द क्लासरूम, शाउट दैट मीन्स शोर करना, तो शाउट वर्ब का फर्स्ट रूप है ही है, तो माई क्लासमेट शाउट इन द क्लासरूम, यहाँ पे कुछ भी है, माई क्लासमेट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट रूप हो गया एंड द ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कितना आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके हम कितने सारे चीजों को बोल रहे हैं। हमारी माँ क्या करती है, हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हमारे क्लासमेट क्या कर रहे हैं, तो क्लासमेट यहाँ पे शाउटिंग कर रहे हैं, है ना, माई क्लास में शाउट इन द क्लासरूम, है ना, हल्ला कर रहे हैं क्लास में। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट सेंटेंस आपके क्या है कि ही लिव्स इन ए बिग हाउस। अब देखिए वह रहता है कहाँ पे, बड़े हाउस में, दैट मीन्स उसका हैबिट है, एक फैक्ट है कि वो उस घर में रहता है, किस में, बड़े हाउस में। तो ही लिव्स, ही के साथ क्या हुआ, रहने का लिव हो गया, ही लिव्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आप लोग कहाँ रहते हैं उस चीज को नोट करिए, आई लिव इन ए स्मॉल टाउन, आई के साथ लिव होगा, आई लिव इन ए स्मॉल टाउन, आई लिव इन ए बिग टाउन, आई लिव इन, आप अपने जो भी जगह है वहां का नाम बता सकते हैं, आई लिव इन हियर, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन बिहार। तो इस तरह से आप कुछ भी बता सकते हैं, स्टेट, कंट्री, पर्टिकुलर कोई जगह का नाम, तो आप कहाँ रहते हैं। तो देख रहे हैं कि कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज इन सब चीजों में कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को सीखना है और अपने टंग पे लाना है। वो सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रखने का जरूरत नहीं है,
चीजों को समझना है, यहाँ से सेंटेंस क्रिएटर बनना है। ओके, द नेक्स्ट इज पैरट्स लव टू ईट एप्पल। तोता, पैरट्स दैट मीन्स कि तोता क्या कर रहा है, लव, यहाँ पे एक से ज्यादा पैरट्स की बात हो रहा है ना, पैरट्स, तो एक से ज्यादा का बात हो रहा है, तो ओनली लव हो गया, लव टू ईट एप्पल, है ना, उन्हें पसंद है, प्यार करते हैं, किससे, एप्पल खाना पसंद करते हैं। दैट मीन्स कि एक से ज्यादा है तो सब्जेक्ट प्लस V1, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट रूप आ गया, दैट मीन्स की बेसिक फॉर्म आ गया। द नेक्स्ट इज मिस्टर रेन मोस्टली वियर ए व्हाइट टी शर्ट। मिस्टर रेन जो है मोस्टली दैट मीन्स अधिकतर, आप किसी चीज को बोलती हैं ज्यादातर, वो क्या पहनते हैं, वियर्स, दैट मीन्स देखिए एक आदमी का बात है ना, यहाँ पे सिंगुलर नंबर का बात है, यहाँ पे देखिएगा सिंगुलर नंबर का बात है, क्या है, वियर से व्हाइट टी शर्ट, क्या पहन रहे हैं, व्हाइट टी शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है, वियर से व्हाइट टी शर्ट, दैट मीन्स उनका हैबिट है, तो उस चीज को हम क्या बता दिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो मिस्टर रेन मोस्टली वियर से व्हाइट टी शर्ट। कितना आसान है। अब देखिए यहाँ से आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, तो उस चीज को डिफाइन कर दीजिए। आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसा रंग पसंद कर रहे हैं, क्या करते हैं, तो सब चीज को डिफाइन कर दीजिए। यहाँ से आप कितने चीजों को बोलना सीख रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है डज सी स्पीक फ्रेंच, डज सी स्पीक फ्रेंच। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, जो हम बोले थे कि डज लग गया ना, एक संगल में दो शेर नहीं रहते हैं ना, तो डज सी स्पीक हो गया, ओनली स्पीक्स नहीं होगा, तो डज सी स्पीक फ्रेंच, क्या हुआ, फ्रेंच बोलती है, डज सी स्पीक फ्रेंच, ओके, डज सी स्पीक फ्रेंच, क्या हुआ, फ्रेंच बोलती है, तो डज हो गया। यहाँ पे आप जब बताए थे कि स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होगा, एक बार फिर से इसको करके स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। एंड द pearl found in the deep sea, pearl found in the deep sea, eagles flies high in the sky। pearls जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, इन a deep sea, दैट मीन्स कि बहुत अंदर समुद्र में पाए जाते हैं। ईगल्स फ्लाइज हाई इन द स्काई, ईगल्स कहाँ पे उड़ते हैं, हाई इन द स्काई, बहुत ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। दे स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, दे स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, वे लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फिर से वही स्ट्रक्चर है, वर्ब 1, दैट मीन्स कि वे लोग अच्छे स्कोर लाते हैं, यह फैक्ट में भी आ जाएगा, और दैट मीन्स कि उनका हैबिट भी हो गया, इंक्लूडिंग हो गया कि दे स्कोर ए गुड मार्क्स। एंड द नेक्स्ट इज, एक बार ना फिर से आप स्ट्रक्चर देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाएगा आपका, उससे वहां से क्या होगा फायदा, एक बार रिपीट हो जाएंगी चीजें। वेट फॉर 1 मिनट, देखिए आपको याद है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS ऑब्जेक्ट, देख लीजिए फिर से सब्जेक्ट, अभी जितने भी सारे एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिस यहाँ पे करवाए हैं, क्या था, सब्जेक्ट V1 ACIS प्लस ऑब्जेक्ट SNES, अब क्लियर होगा, ही सी इट, कोई भी सिंगल नाम हो उसके साथ आ जाएगा। एंड द निगेटिव में क्या था कि सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए डू डज के बाद क्या था, यहाँ पे नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलने का प्रैक्टिस करना, आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट लाइक दैट एप्पल, है ना, मुझे वो एप्पल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, ठीक है, आई डोंट वांट टू गो देयर, तो इस तरह से आप कुछ भी चीज पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, अपने हैबिट को आप आराम से बता सकते हैं। एंड क्या वो पसंद करते हैं, तो डज ही लाइक एप्पल, डज ही लाइक कैरेट, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव में डज ही नॉट लाइक एप्पल, ठीक है, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट रूप है, व्हाई डज ही लाइक एप्पल, ठीक है, व्हाई डज ही लाइक एप्पल। तो इसी स्ट्रक्चर पे फिर से नेक्स्ट आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग क्या करिएगा ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो जैसे अगर हम सब्जेक्ट में कौन कौन होता है, आई, बी, यू, ही, सी, इट, कोई भी हो सकता है, बाकी एक नाम होगा, दो नाम होगा, तो कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करिए ना, तो हर चीज के साथ बोलिए, जैसे तो वैसे क्या होगा ना कि एक स्पीड आ जाएगा और टंग पे भी सेट हो जाएगा, जैसे आई इट्स मैंगो, दे इट्स मैंगो, ही इट्स मैंगो, बी इट्स मैंगो, सी इट्स मैंगो, तो इस तरह से राम इट्स मैंगो, तो इस तरह से जब हम एक सेंटेंस को हर सब्जेक्ट के साथ बना लेते हैं तो वहां से एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है, और फिर हमारे टंग पे भी सेट हो जाता है कि ही के साथ ईट्स आता है, इस तरह से सेट होता जाएगा। देखते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में, बर्ड
बर्ड चर्प इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स कि होता है बर्ड्स, चिड़िया जो है चहचहाती है, गुनगुनाती है, कुंजन जिसको बोलते हैं, च्यू च्यू जो करती है इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो वर्ड्स यहाँ पे हो गया। द नेक्स्ट इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या है, जो पृथ्वी है किसके अराउंड में घूम रही है, सन के अराउंड में घूम रही है। पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है। देखते जाइए, फिर थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी क्या कर रही है, चारों तरफ जो है सन के घूम रही है। इट रेन्स इन द रेनी सीजन। इट रेन्स बताए थे कि इट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कोई भी एनिमल्स हो उसके लिए करते हैं, कोई भी निर्जीव चीज हो उसके लिए करते हैं। जैसे इट वॉक, यह काम करता है ना। इट वॉक, यह काम करता है। तो इस तरह से इट हम निर्जीव, यहाँ पे रेन क्या है, बारिश क्या है, निर्जीव चीज है, तो यहाँ पे यूज किया है इट रेन्स। देखिए इट आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पे रेन नहीं होके रेन्स हो गया। इट रेन्स इन द रेनी सीजन, इट रेन्स इन द रेनी सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है। आई लाइक आइसक्रीम, सिंपल सा सेंटेंस, आई लाइक आइसक्रीम, दे लाइक आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम। तो आप ऐसे ऐसे करके बनाते जाइए। द नेक्स्ट है, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रटने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से की अगर हम बात करें और ग्रामर का बात करें तो एक एक बुक से भरा पड़ा है स्ट्रक्चर से। सिर्फ आप उसको बोलने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सेम चीज है कि बोलने का जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए, जितना आप बोल सकते हैं। जैसे एक ही चीज को आई लाइक आइसक्रीम हर सब्जेक्ट के साथ बोलिए, ही लाइक्स आइसक्रीम, दे लाइक आइसक्रीम। इससे क्या होगा ना कि आपके टंग पे ये चीज सेट होते जाएगा। ओके, द नेक्स्ट सी वर्क एट अ हॉस्पिटल, सी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में काम करती है। वे लोग कहाँ काम करती है, वह कहाँ काम करती है, हमारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, हमारा पूरा जो खानदान कहाँ काम करते हैं, सबको लिख डालिए, ठीक है, सबको बोल डालिए, ठीक है। माई ब्रदर वर्क्स एट हॉस्पिटल, माई ब्रदर वर्क इन टाउन या इन बिग कंपनी, या कोई कंपनी का नाम है तो आप मेंशन करते हैं इन स्कूल। तो इस तरह से आप कहीं भी बता सकते हैं जहां काम करते हैं, ठीक है। ही वॉचेस मूवी ऑन फ्राइडे, ही वॉचेस, देखिए ही के साथ क्या है, वॉचेस, वह मूवी देखते हैं कब, ऑन फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। ओके, दे गो टू द जिम आफ्टर वर्क, वर्क नहीं बोलिएगा, वर्क बोलिएगा, वर्क वर्क। इन ब्रिटिश एक्सेंट यू कैन स्पीक लाइक वर्क, बिकॉज इन ब्रिटिश एक्सेंट वी साइलेंट मेनी वर्ड्स। हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को ब्रिटिश एक्सेंट में साइलेंट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को यहीं से सीखना। जब हम इंग्लिश बोले ना तो इंग्लिश की तरह बोलिएगा उसको, इंग्लिश को हिंदी की तरह या नेटिव उसका अपना टोन उस पर नहीं आने दीजिएगा। जैसे आप देखिएगा कोई कोई लोग बात करते हैं, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे तो उनका नेटिव टोन आ जाता है उसमें, ठीक है। तो उस इन्फ्लुएंस को कम करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप अपने नेटिव टोन को लाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक्सेंट वहाँ पे हैम्पर होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को नहीं करना है। ओके, तो दे गो टू द जिम आफ्टर वर्क, ओके, वे लोग जिम जाते हैं कब, आफ्टर वर्क, काम के बाद। ओके, वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे, कि वी विजिट, विजिट मतलब घूमने जाना, जाना वहाँ पे जाना, तो वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे, हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं कब, एवरी संडे को। एंड द नेक्स्ट इज एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक्स, दैट इज ए लिटिल डिफरेंट सेंटेंस कि एलिफेंट्स के बाद लंबे ई हो गया, ये सेंटेंस आ गया आपका हैव हैज का जो यूज हो गया वो आ गया, ठीक है। तो फिश स्विम इन वाटर, फिश मछली क्या है, मछली पानी में तैरती है। देखिए इसका हैबिट हो गया ना, तो fish swim in water. And the next is I love spending time with my family. मुझे पसंद है, मैं प्यार करती हूँ किससे से, I love spending time with my family, कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो देख रहे हैं सारा कहीं ना कहीं हैबिट आ रहा है किसी चीज का, कोई जो मेन चीज है उसका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसका मेन जो मेरिट है, मेन गुण है, वो सब चीज को आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। She wants to be a dentist, वह क्या बनना चाहती है, She wants to be a dentist, वह डेंटिस्ट बनना चाहती है। दैट मीन्स कि दांत का जो डॉक्टर होता है वो बनना चाह रही है, ठीक है, डेंटिस्ट। अब देखिए डज ही राइट एन ईमेल, क्या वह एक ईमेल जो है लिखता है, डज ही राइट एन ईमेल, एन यहाँ पे लग गया क्योंकि यहाँ पे ईमेल है
आप जानते हैं कि ए एन का यूज कहाँ पे होता है, ए हम यूज करते हैं जहाँ पे एन का यूज आप समझ लीजिए कि ए ई आई यू यू के साथ तो होता ही है, वॉवेल के साथ तो होता ही है, बाकी कॉन्सोनेंट के साथ आप ए का यूज करते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट में भी जिसका साउंड अ से आएगा, जिसका साउंड वॉवेल से आएगा, ओनली अ नहीं, अगर कोई भी वॉवेल से आ रहा है जिसका साउंड स्टार्टिंग में, तो वहां पे हम एन लगाते हैं। जैसे एन आओ, ठीक है, इससे शुरू होता है ना आओ, लेकिन हम आ बोलते हैं ना, यहाँ पे एक्सेंट इसका स्टार्टिंग इसका क्या है, वॉवेल से आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं एन आओ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, एक्सेंट के अनुसार हम ए एन का यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज दे मेक द वेट। दे मेक द वेट, दैट मीन्स कि अपना वेट को बनाते हैं, दैट मीन्स कि अरेंज करते हैं। एंड the next is I don't wash the dishes. Okay, the next is I don't wash the dishes, that means कि मैं बर्तन नहीं धोती हूँ। तो I don't, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, के लिए क्या स्ट्रक्चर था, I don't, they don't wash the dishes, she don't wash the dishes, है ना, she doesn't हो जाएगा, she doesn't wash the dishes। तो एक सेंटेंस को आप जितने भी सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या करिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितना भी है, ताकि आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस खुद से क्रिएट करें। और हिंदी इंग्लिश मत लिखिएगा, ट्रांसलेशन मत बनाइए कभी भी। ट्रांसलेशन बना करके स्पोकन इंग्लिश में नहीं सीखिएगा, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने का कोशिश करिएगा और सीखने का। ओके, डू यू ईट आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाते हैं? डू यू ईट आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाते हैं? द नेक्स्ट, जिम डज नॉट वर्क ऑन फ्राइडे। जिम जो है क्या करता है, वह फ्राइडे को काम नहीं करता है। ठीक है, ही ट्राई वेरी हार्ड, ही ट्राई, वह कोशिश करता है, कैसा, बहुत हार्ड, दैट मीन्स कि वह बहुत मेहनती है, इस सेंस में है कि वह बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है। ओके, अब देखिए द नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फादर डजंट स्पीक गुड इंग्लिश। माई फादर डजंट स्पीक गुड इंग्लिश। ओके, माई फादर डजंट स्पीक गुड इंग्लिश, हमारे पिताजी अच्छे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज शी थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम, वह सोचती है, दैट मीन्स कि शी थिंक्स। ठीक है, देखिए कितना आसान है, वह सोचती है, गाती है, कुछ भी करती है, उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट ऐड कर दीजिए। आपको बस देखना है कि शी थिंक ही इज वेरी हैंडसम, यहाँ पे आप कुछ भी, शी थिंक्स ही इज वेरी क्लेवर, शी थिंक ही लव्स मी, तो इस तरह से वह कुछ भी सोच सकती है। तो आप ना उसके थॉट्स को थोड़ा सा बढ़ाइए कि और भी सोचे, ताकि आपका कुछ और भी सेंटेंस क्रिएट हो। क्या, तो शी थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। द नेक्स्ट इज दे ड्राइव टू मोनाको एवरी समर, ये लोग ड्राइव करते हैं कहाँ पे, मोनाको एवरी समर, दैट मीन्स प्रत्येक गर्मी में वो ड्राइव करके किधर जाते हैं, मोनाको। व्हेन डू दे यूजुअली टॉक टू ईच अदर, वे लोग कब एक दूसरे से, यूजुअली वे लोग कब एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, वी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, वी ड्रिंक कॉफी, हम लोग एवरी मॉर्निंग में क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वी ड्रिंक। तो द नेक्स्ट है आई ऑलवेज स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स। आई ऑलवेज स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स, हम हमेशा हार्ड स्टडी करते हैं, किस चीज के लिए, देखिए फॉर के लिए, फॉर एग्जाम के लिए। तो कहीं भी आपको के लिए यूज करना हो ना हिंदी में, तो उसके लिए फॉर लगा दीजिए आप। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल फॉर आप पढ़ने के लिए जाते हैं या पढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे फॉर लगा करके लगा सकते हैं। ये किसी भी चीज के लिए लगाना हो, यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर। ओके, जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू फॉर डिस्कशन सीरियस टॉपिक, कि हम एक सीरियस टॉपिक पे आप मिलना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज, किस लिए मिलना चाहते हैं, के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट यू के लिए, कि सीरियस टॉपिक पे, टू टॉक विथ सीरियस टॉपिक। तो इस तरह से अब जहां भी के लिए का यूज आना हिंदी में, तो वहां पे आप फॉर का यूज कर दीजिएगा। द नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन आर एट होम। ठीक है, द चिल्ड्रेन, चाइल्ड का पुलर सब यहाँ पे है, चिल्ड्रेन। ठीक है, द चिल्ड्रेन आर एट होम, बच्चे कहाँ पे है, घर पे हैं। द नेक्स्ट इज सी प्लेज बास्केटबॉल, वह क्या खेलती है, बास्केटबॉल खेलती है।
सिंपल है, सी प्लेज बास्केटबॉल। सी डजंट थिंक, वह नहीं सोचती है, ठीक है। सी डजंट थिंक यू गो टू हॉलीडे एवरी समर, तुम कहाँ जाते हो हॉलीडे पे, मतलब छुट्टी पे जाते हो एवरी समर, प्रत्येक गर्मी में तुम छुट्टी पे जाते हो। द नेक्स्ट इज द ट्रेन डज नॉट लीव एट 2 AM, जो ट्रेन है वह 12 बजे नहीं जाती है, ठीक है। माई सन लिव्स इन लंदन, मेरा जो बेटा है कहाँ पे है, लंदन में है, ठीक है। सी डजंट स्टडी जर्मन ऑन मंडे, सी डजंट स्टडी जर्मन ऑन मंडे, वह जो है स्टडी नहीं करती है, किस चीज के लिए, जर्मन के लिए, वह स्टडी मंडे को नहीं करती है। दे टॉक टू मच, ये लोग बात करते हैं कितना, टू मच मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। इस टू का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे जैसे आई हैव टू मेनी फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा चीज का यूज करते हैं वहां पे ट्रू लगा करके यूज करते हैं, टू मच। तो दे टॉक टू मच, दैट मीन्स कि वे लोग बहुत बात करते हैं वे लोग, ओके। आई हैव टू मेनी फ्रेंड्स, दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, वे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। माई डैड नेवर वर्क्स ऑन वीकेंड, हमारे जो डैड है नेवर वर्क्स, कभी काम नहीं करते, कब, वीकेंड में काम नहीं करते हैं, ठीक है। इट यूजुअली रेन एवरी डे हियर, इट यूजुअली दैट मीन्स यू कैन से ऑलवेज, हमेशा, अक्सर बोल सकते हैं, अक्सर यहाँ पे क्या है, बारिश हो जाती है, ठीक है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज, देखिए यहाँ पे है वाटर फ्रीजेस, वाटर के साथ क्या लग गया, फ्रीज, दैट मीन्स जमना, फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज, ठीक है। पानी कब जम जा रहा है, 0 डिग्री पे जम जाता है, ठीक है। सबको ही समझ है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री एंड बॉयल द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री, कब बॉयल होता है 100 डिग्री पे, फ्रीज कब हो रहा है 0 डिग्री पे, ठीक है। दैट इज द साइंटिफिक फैक्ट, नो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। आप इंडिया में रहे, कहीं पे है, दुनिया के कोई भी कोने में है, वो 0 डिग्री पे ही वाटर बर्फ बनेगा और 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा, ठीक है। तो आप कोई भी चीज देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम बता दे रहे हैं, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं, फिर अभी और प्रैक्टिस करेंगे। Where does she go by school bus, ठीक है। यहाँ पे है 3 4 5 सेंटेंस है। Where does she go by school bus, ठीक है। Where does she go by school bus, वह स्कूल बस से कहाँ जाती है, Where that means कहाँ, by स्कूल बस से किधर जाती है। Does she have lunch at 11 o'clock, ठीक है। Does she have lunch, क्या वह अपना लंच करती है। देखिए एक यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज आया है, अभी उसको समझाते हैं आपको, ठीक है। उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, उसको हम लिख करके बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे है डज, डज आया ना, डज सी हैव, ठीक है। ध्यान से देखिए, डज सी हैव लंच आया था ना, सी हैव लंच। देखिए हैव का यूज तो आप पढ़े थे कि कोई चीज हमारे पास में है वहां पे हम यूज करते हैं, हम खाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे डज सी हैव, क्या वह खाना खाती है, 11 o'clock था ना, डज सी हैव। तो यहाँ पे हम सी के साथ हैव क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी डज लगा दिए हैं। ऐसे अगर हम सी हैज डिनर एट 8 o'clock, अगर हम बोले सी हैज डिनर, इसको लिख के देखिएगा, सी हैज एट 8 AM, ठीक है। वो अपना ब्रेकफास्ट कब लेती है, 8 AM में लेती है, ठीक है। तो इस तरह जो हम लिखते हैं सी हैज ब्रेकफास्ट एट 8 AM, वहां पे हम क्या किए कि वह अपना ब्रेकफास्ट लेती है, दैट मीन्स कि खाना खाने, आई एम हैविंग माई डिनर, हम अपना खाना खा रहे हैं। जैसे बोले तो आई एम हैविंग, तो हैव है इसका यूज खाना खाने के लिए भी करते हैं। वहां पे भी सेम चीज आएगा, ही सी इट के साथ आप हैज का यूज करिएगा, और जो भी सब्जेक्ट, बाकी जो सब्जेक्ट बचे उसके साथ हैव का यूज करिएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव आएगा, जैसे ही इंट्रोगेटिव आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पे एक कंडीशन चेंज हो गया। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि चेंज हो गया था कि डज सी हैव लंच एट 11 o'clock, क्या वो अपना लंच कितने बजे लेती है, 11 o'clock में लेती है। अब देखिए डज सी वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखती है। व्हाट टाइम डज ड्रॉफी गो टू स्लीप, ड्रॉफी किस टाइम में सोने जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने सारे सेंटेंस को किस तरीके से बोलना है। अब देखते हैं, एक तो हो चुका था, द नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पे है द नेक्स्ट सेंटेंस है आपका,
वी कम टू आवर ऑफिस रेगुलरली। देखिए यहाँ पे एक डेली रूटीन बताया गया है कि डेली रूटीन बोलिए, डेली हैबिट बोलिए, डेली का काम बोलिए, आप जो भी बोल सकते हैं कि वी कम टू आवर ऑफिस रेगुलरली। हम लोग अपने ऑफिस आते हैं कब? रेगुलरली, रेगुलर रूप से आते हैं। ही गोज टू ए किंडरगार्टन स्कूल। ही गोज टू ए किंडरगार्टन स्कूल। वह कहाँ जाता है? किंडरगार्टन स्कूल में, ठीक है, किंडर। अब द बॉय लिव्स इन विलेज। द यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे टाइप हो गया है गलती से। द बॉय लिव्स इन अ विलेज। वो जो लड़का का बात हो रहा है कहाँ पे रहता है? गांव में रहता है। सी स्पीक्स विथ ए स्ट्रेंज एक्सेंट। वह कैसे बात करती है? सी स्पीक विथ ए स्ट्रेंज एक्सेंट। वह कैसे बात कर रही है? सी स्पीक विथ ए स्ट्रेंज एक्सेंट। स्ट्रेंज मतलब अपरिचित, डिफरेंट एक्सेंट के साथ वह बात करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दे यहाँ की जगह यहाँ पे टाइप हो गया, पर मिला लीजिएगा लिखने में आप लोग। दे अग्री टू ज्वाइन द प्रोग्राम। वे राजी हो गए हैं, वे लोग किस चीज के लिए? दे अग्री टू ज्वाइन द प्रोग्राम। वे लोग राजी हो गए किस लिए? टू ज्वाइन द प्रोग्राम, प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। He lives in a small town. He lives in a small town. वह छोटे टाउन में रहता है, ठीक है। We have no time to waste. हम लोग के पास टाइम नहीं है किस चीज के लिए? वेस्ट करने के लिए। I love them very much. ठीक है, I love them. हम उन लोगों को बहुत प्यार करते हैं। The next is English finder. He has thin body. जो इंग्लिश फाइंडर थे, ही हैज थिन बॉडी, उनके पास कैसा होते? पतले थे, दुबले पतले थे। डू यू कम विथ योर पेरेंट्स? ठीक है, डू यू कम विथ योर पेरेंट्स? क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं? द नेक्स्ट इज आई स्पीक लाउडली एंड क्लियरली इन क्लास। हम जो है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग वाले ने मिस्टेक किया है, तो आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। दे यहाँ पे होगा इस तरह से, ओके। तो दे आर फाउंड सॉरी, आई स्पीक लाउडली एंड क्लियरली इन क्लास। हम बोलते हैं कैसा? लाउडली एंड क्लियरली, यानी तेज भी बोलते हैं और क्लियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई स्पीक लाउडली एंड क्लियरली इन क्लास। दे आर फाउंड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। दे आर फाउंड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। वे लोग अच्छा बुक गुड रीडर्स हैं। वी हैव द सेम प्रॉब्लम एज यू। हमारे पास वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा कि आपके पास है, ठीक है। आई ऑलवेज वॉश माई क्लॉथ। हम हमेशा अपना क्या करते हैं? अपने क्लॉथ्स को, दैट मीन्स कपड़े को धोते हैं। आई एम हैप्पी टू सी यू। मैं बहुत खुश हूं तुम्हें देख के। आई डोंट नो हिज नेम। मुझे उसका नाम पता नहीं है। आई डोंट नो हिज नेम। आई ऑलवेज टेक द बस टू स्कूल। आई ऑलवेज टेक द बस टू स्कूल। हम हमेशा क्या लेते हैं? टेक द, दैट मीन्स लेना। आई ऑलवेज टेक द बस टू स्कूल। स्कूल के लिए हम हमेशा बस लेते हैं। द नेक्स्ट इज ही डज नॉट लाइक टू ईट फ्रूट। वह फ्रूट खाना पसंद नहीं करता। ही डजंट लाइक टू ईट फ्रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आया है, लाइक आया है और ईट आया है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए लाइक दैट मीन्स पसंद करना, पसंद करना भी एक वर्ब है, ठीक है। एंड ईट भी एक वर्ब है। जब दो वर्ब एक साथ आए ना तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए। ही डजंट लाइक, वह पसंद नहीं करते। टू ईट फ्रूट्स, वह फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं। तो दो वर्ब जब एक जगह लाना हो, इकट्ठा लाना हो, तो वहां पे आप बीच में टू ऐड करिएगा, ओके। वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एवरी डे। हम लेटर लिखते हैं, वेयर यहाँ पे वी राइट लेटर। देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ से पढ़िएगा, लाइन क्लियर कर लीजिएगा। टाइपिंग सही है, बस ऊपर नीचे हो गया है। वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एवरी डे, ठीक है। हम लेटर लिखते हैं किससे? आवर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को। एवरी डे दैट मीन्स कि प्रत्येक दिन, ठीक है। ही वॉचेज क्रिकेट ऑन टीवी एवरी इवनिंग, ठीक है। ही वॉचेज, वह प्रत्येक इवनिंग, हर एक शाम को वह क्या करता है? क्रिकेट देखता है। ही वॉन्ट्स टू ईट चिकन। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया ना जो बताए थे, दो वर्ब एक साथ आया, दोनों वर्ब के एक साथ, दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में हम टू का यूज करते हैं। ही वॉन्ट्स टू ईट चिकन, वह पसंद करता है क्या? टू ईट चिकन, चिकन खाना। आई एम हैप्पी टू गेट यू इन माई लाइफ। मैं खुश हूं कि आप मेरे लाइफ में हैं, ठीक है। वी गो होम बाई ट्रेन एवरी डे। हम घर जाते हैं कैसे? बाई ट्रेन एवरी डे, बाई ट्रेन से, ओके। ही डजंट लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। वह म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता है।
द बॉय ईट्स ब्रेड एंड वाटर फॉर ब्रेकफास्ट। लड़के जो है क्या खाना पसंद करते हैं? ब्रेड एंड वाटर फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं बोलिएगा, ब्रेकफास्ट। नाश्ते में ब्रेड एंड बटर खाना पसंद करते। आई ऑलवेज कम अर्ली इन द मॉर्निंग। हम हमेशा सुबह में जल्दी आते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे इतने सारे प्रैक्टिस के बाद, ये हम लोग कितना सारा प्रैक्टिस किए तभी। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में अभी और एक और है पेज, फिर देख लीजिए, फिर हम कुछ और दूसरा कराने वाले हैं। देखिए यहाँ पे वी डू नॉट ट्रेवल, हम लोग ट्रेवल नहीं करते हैं। दे सिट इन द गार्डन, दे सिट, वे लोग गार्डन में बैठे हुए हैं। ठीक है। यू सिंग ए सॉन्ग, तुम्हें गाना गाते हो। डू यू नॉट नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हो। काउ ईट्स ग्रास, गाय जो है क्या खाती है? घास खाती है। बैंक ओपन एट 9 AM, कितने बजे खुलता है? 9 AM। आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। व्हेन डज इट अराइव, यह कब आता है? आई राइट ए लेटर, हम एक लेटर लिखते हैं। सी कुक्स द फूड, वह खाना बनाती है। आई ईट राइस, हम चावल खाते हैं। ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की सहायता करता है। डज ही गो, क्या वह जाता है? डू आई नॉट गो देयर, क्या हम वहां नहीं जाते हैं। डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटा से बड़ा सेंटेंस तक हम देख रहे हैं कि कैसे अरेंज हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कितने सारे चीजों को बोल रहा है। ठीक है। तो व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। डज ही राइट, क्या वह लिखता है। डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हैं। स्मोक दैट मीन्स सिगरेट पीना। आई वेट फॉर हिम, मैं उसके लिए इंतजार करती हूँ। ही डजंट अब्यूज, वह गाली नहीं देता है। ठीक है। अब्यूज दैट मीन्स कि गाली ग्लॉज। गॉड इज ग्रेट, भगवान जो है कैसे हैं? महान है। आवर फैमिली ट्रस्ट यू, हमारा फैमिली आप पे विश्वास करता है। मैन इज मॉर्टल, मैन जो है क्या है? मॉर्टल है। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे क्या पसंद करते हैं? स्वीट्स पसंद करते हैं, मिठाइयाँ पसंद करते हैं। काउज गिव मिल्क, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। ही बस लीव एट 6 AM, हीज हो जाएगा यहाँ पे, हीज बस लीव एट 6 AM। ओके। दे इंसल्ट हिम, मी, वे लोग मुझे इंसल्ट किए करते हैं। दे इंसल्ट मी, वे लोग मुझे इंसल्ट करते हैं। दे वॉचेस टीवी रेगुलरली, वे लोग रेगुलरली टीवी देखते हैं। हु डज नॉट कॉल यू, आपको कौन कॉल नहीं किया है। ही गोज टू सिंगिंग, ही गोज टू सिंगिंग क्लास एवरी इवनिंग, वह हर एक इवनिंग दैट मीन्स कि हर एक शाम को वह सिंगिंग क्लास में जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग इतना सारा प्रैक्टिस किए, अभी इतना ही से मन मेरा नहीं भरेगा। ठीक है। अभी आप लोग घबराइएगा नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी इसका एक दिन और हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ अभी आप देखें कि इतने तरीके से हम लोग किए, कहाँ कहाँ पे किए, क्या क्या करने में किए। अब बताना है, अब एक डेली रूटीन हम आपको बताएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे डेली रूटीन के माध्यम कैसे आप अपना डेली रूटीन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट जानने से आप जाने। और वो चीज़ जरूर सीखिए, जब आप स्पोकन करते हैं ना तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। ठीक है। कहीं भी आप कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आपके बारे में किया जाता है, क्या करते हैं, क्या चीज, कौन सी डिग्री है आपके पास, कौन सा एक्सपीरियंस है। तो उन सब चीजों में पहले आज हम सीखेंगे रूटीन, और धीरे 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 करके जैसे ही टेंस खत्म होगा, ठीक है, आप एक समझिए एक अच्छा खासा आप एक इंटरव्यू का आपका तैयारी यहीं से हो जाएगा, ओनली फॉर टेंस से। बाकी आप हैव का यूज पढ़ चुके हैं, कुछ मॉडल्स का यूज पढ़ेंगे, बाकी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बस चीजों को रटिएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा और कैसे यूज करना है उस चीज को समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि हम रट के माय नेम इज दिस, आई बिलोंग फ्रॉम देयर, ठीक है, तो इस तरीके से रटना नहीं है, क्योंकि जब आप रट के जाइएगा ना कोई चीज, तो हो सकता है अगला इंटरव्यूअर आपसे दूसरा क्वेश्चन करे। ठीक है। तो आपको नेचुरल चीज को समझना है, नेचुरल प्रोसेस को समझना है कि ये चीज अरेंज कैसे हुआ है, ताकि जब आप बोले तो एक अरेंज करके सेंटेंस बोले। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए, अब आपसे पूछ दिया है कि आप क्या करते हैं, ठीक है, अब आप रट के जाइएगा कि क्या करते हैं, तो इज दैट पॉसिबल यू स्पीक इन अ राइट वे, it doesn't possible, because if you want to speak fluently, then you should know how to speak
ठीक है। हाउ टू स्ट्रक्चर ए सेंटेंस, ठीक है, कि हम कैसे स्ट्रक्चर को एक सेंटेंस को अरेंज करें, ठीक है। हाउ टू अरेंज ए सेंटेंस इन ए गुड स्ट्रक्चर, एक अच्छे स्ट्रक्चर में उसको कैसे सेंटेंस करें। तो आप देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम रूटीन बता सकते हैं। तो आपसे कुछ भी चीज़ें पूछा जाए, आपका हॉबी पूछा जाए, आराम से बता जाइए माई हॉबी इज ड्राइविंग, आई ड्राइव समटाइम्स, आई ड्राइव एवरी इवनिंग, कि हम प्रत्येक इवनिंग ड्राइविंग करते हैं। माई हॉबी इज टीचिंग, तो आई टीच एवरी इवनिंग, आई टीच इन स्कूल, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको बोलना है कि हर चीज़ को सीखना है, क्रिएट करके सीखना है कि कैसे क्रिएट करें कि अच्छे से हम बोल सके। तो आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस छोड़ देते हैं क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत सारा चीज़ हो रहा है तो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करने का कोशिश करिए ताकि हम लाइव आकर के एक टाइम फिक्स करके और लाइव आकर के जितने भी सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़वाने का आप लोग कोशिश करिए। तो लाइव आकर के हम यूट्यूब पे लाइव क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग का सहयोग अगर रहा तो बहुत जल्द लाइव क्लास हम लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक के प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि मुझे अभी इस टॉपिक से मन नहीं भरा है, मेरा भी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।